ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने क्लास 10 की मैथ्स की आर.डी. शर्मा की बुक से लिया है। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ, इसका हमें रूट्स निकालना है। रूट्स का मतलब यहाँ पर इसको सॉल्व करके हमें यहाँ पर एक्स की ही वैल्यूज फाइंड करनी है। उसी एक्स की वैल्यूज को यहाँ पर रूट्स कहा गया है। और क्या बोल रहा है? आल्सो फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, और यहाँ पर जो रूट्स आएंगे यानी कि यहाँ पर जो एक्स की वैल्यूज आएंगी ना, उनका नेचर कैसा है। तो यहाँ पर जो रूट्स की, जो एक्स की जो वैल्यूज आएंगी वो 2 आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि देखिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, वो डिग्री 2 का इक्वेशन होता है। डिग्री 2 इक्वेशन मतलब कि इस वो इक्वेशन जिसमें एक्स की हाईएस्ट पावर 2 हो, तो हाईएस्ट पावर 2 यानी कि वो डिग्री 2 होगी। और डिग्री 2 का मतलब कि यहाँ पर एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी और उन्हीं एक्स की 2 वैल्यूज को यहाँ पर रूट्स कहा गया है। यानी कि जस्ट एक्स की 2 वैल्यूज को रूट कहा गया है। और कैसा नेचर होगा उन एक्स की वैल्यूज का, उन रूट्स का क्या नेचर होगा, यानी कि यहाँ पर जो एक्स की जो 2 वैल्यूज आएंगी कैसा होगा उनका नेचर। वो क्या सेम रहेंगे, बिल्कुल बराबर रहेंगे एक्स की वैल्यूज, क्या अलग अलग होंगी, या फिर इस इक्वेशन का कोई रूट ही नहीं है। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में मैं पहले सबसे नेचर ऑफ रूट पहले निकालूंगी। नेचर ऑफ रूट्स निकालने का सबसे बड़ा फायदा ये है ना कि नेचर ऑफ रूट्स जो है शॉर्ट मेथड है निकालने का। अगर हमने ये निकाल लिया तो इससे हम इजिली पता कर सकते हैं कि इसका रूट है कि नहीं है। ठीक है ना। अगर इसका रूट नहीं होगा तब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, और अगर रूट होगा तो इसको सॉल्व करेंगे। और इस नेचर ऑफ रूट से हमें ये भी पता चल जाएगा कि इसका जो भी एक्स का वैल्यू जाएगा वो या तो सेम होगा या तो फिर अलग अलग होगा, ये भी हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं नेचर ऑफ रूट्स यहाँ पर निकालूंगी। तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने से पहले जो मेरा इक्वेशन मैं यहाँ लिख देती हूँ वो क्या है? 5√5x² प्लस 30x प्लस 8√5 ये दिया हुआ है इक्वल टू 0। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने से पहले, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मेट होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये होता है। तो जो मेन इक्वेशन दिया है क्वेश्चन में वो लिखिए, फिर उसके नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट होता है वो लिख दीजिए इसके नीचे। अब देखिए यहाँ कंपेयर कीजिए तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, ये a इक्वल टू 5√5। ठीक है, अच्छा b का कंपेयर कीजिए तो b की वैल्यू क्या मिलेगी? b की वैल्यू यहाँ पर क्या मिलेगी? 30 मिलेगी। ठीक है, b की वैल्यू 30 होगी। और c की वैल्यू हमारी मिली यहाँ पर c इक्वल टू 8√5। ठीक है, ये हो गया। तो नेचर ऑफ रूट निकालने का देखिए इसमें 3 कंडीशन होता है। पहला होता है d ग्रेटर देन 0। यहाँ पर जो d होता है इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। d को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, और d जो होता है वो किसके बराबर होता है? b² माइनस 4ac के बराबर, ये है ना। ठीक है, ये निकालने का तरीका है d। तो अब ये हो गया हमारे पास। तो d ग्रेटर देन 0 दूसरा क्या होता है? अगर ये आता है मतलब d की वैल्यू मतलब b² माइनस 4ac है, bac इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पर d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आएगी तो यहाँ पर जो रूट रहेगा ना, रियल रहेगा और डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग रहेगा। एक्स की दोनों वैल्यूज अलग अलग रहेंगी, सेम नहीं रहेंगी। सेकंड क्या, अगर डी जो है 0 के बराबर आ गया, ठीक है, तो 0 के बराबर आ जाएगा तो नेचर ऑफ रूट यहाँ पर रूट का नेचर यानी कि एक्स की जो वैल्यूज होंगी कैसे होंगी? रियल एंड सेम रहेंगी यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर एक्स की जो 2 वैल्यूज आएंगी ना वो बिल्कुल सेम रहेंगी। अगर 2 है तो एक्स की दोनों वैल्यूज 2 ही रहेंगी, ऐसे या 3 रहेंगी या -1/2 -1/2 सेम रहेंगी एक्स की दोनों वैल्यूज। ठीक है, अच्छा थर्ड क्या है? अगर डी जो है लेस देन 0 यानी कि डी की वैल्यू निगेटिव आ रही है तब नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई रूट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब ये डी निकाल लिया ना, अगर ये कंडीशन आ जाती है मतलब इसका अगर हमने b² माइनस 4ac ये निकाला, यहाँ से abc की वैल्यू तो हमने निकाल ली। ठीक है ना, अगर हमने इसको सॉल्व किया b² माइनस 4ac ये d के बराबर है। अगर ये 0 इसकी वैल्यू निगेटिव आती है तो फिर ये इसका मतलब इसका कोई रूट ही नहीं निकलेगा, मतलब यहाँ पर x की वैल्यूज ही नहीं निकलेगी। तो यहाँ से हम इजिली पता कर सकते हैं, आगे फिर हमको बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेचर ऑफ रूट से यही फ़ायदा है कि आप अगर ये नेचर ऑफ रूट जानते हैं निकालना तो हम क्वेश्चन समझ सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारा जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसका रूट है भी कि नहीं रहेगा तो हम स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है ना, और अगर होगा तो किस टाइप का होगा ये भी हमें पता चल जाएगा कि रियल होगा, डिस्टिंक्ट होगा, कि इक्वल होगा, कि सेम होगा। ठीक है ना, तो चलिए डी निकाल लेते हैं। पहले डी निकालने का तरीका क्या है? b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4ac ये है। ठीक है, तो b² की वैल्यू क्या है? देखिए 30 है तो 30 और स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगाइए माइनस, और ये क्या है 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 5√5, सी की वैल्यू क्या है c 8√5 के बराबर है, यहाँ मैंने लिख दिया। ठीक है, तो 30 को 2 बार इंटू कीजिए तो 30 जा 900 हो जाएगा, माइनस 4 5 जा 28 जा 160 इंटू और √5 और √5 इसको 2 बार इंटू करेंगे तो 5 के बराबर आएगा। तो ये जगह 900 माइनस इसको इससे इंटू करेंगे तो 800 आएगा।
तो 900 में से 800 गया तो क्या है 100 आया। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया 100 के बराबर। और ये डी के ही बराबर है, इसको डी ही बोला जाता है, ठीक है ना। तो डी यहाँ पर 100 आया। 100 का मतलब कि इसमें कौन सा तीनों चीज़ें, अब तीनों में से कौन सा एक है, तीनों में से तो कोई एक है ना, वो ये है। 100 का मतलब क्या है भाई, पॉजिटिव नंबर है तो 0 से बड़ा भी है, तो डी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब कि ये जो है हमारा क्या है यहाँ पर d ग्रेटर देन 0, यानी कि d की वैल्यू कितनी है, ये 100 आई है, देखिए 100 यानी कि 0 से बड़ा है। तो ये हमारा कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगा, यानी कि यहाँ पर ये d ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, जो भी हमारे यहाँ पर x की जो वैल्यूज आएंगी ना वो रियल होंगी और डिस्टिंक्ट में अलग अलग होंगी दोनों वैल्यूज। तो ये हमने नेचर ऑफ रूट पता कर लिया, हमें ये पता चल गया कि इसका जो भी रूट आएगा x का वो डिस्टिंक्ट होगा अलग अलग। अब हमें यहाँ पर ये पहले मैंने नेचर ऑफ रूट्स पता कर लिया, अब मैं क्या निकालूंगी रूट्स। अब हम रूट्स निकाल के देखेंगे। अब हमें पता चल चुका है कि यहाँ पर जो भी आंसर आएगा x का वो दोनों अलग अलग x की वैल्यूज होंगी। तो यहाँ पर रूट्स निकालना है, तो रूट्स निकालने के 3 मेथड आपको बताए होंगे, आपने एनसीईआरटी बुक में देखा होगा। 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तीसरा होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसको मैं यहाँ पर पहले इसको तीनों मेथड में से कोई भी एक मेथड अप्लाई कर लीजिए। तो मैं इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो 5√5x² प्लस 30x प्लस 8√5 = 0 ये है हमारा। तो बाई फैक्टराइजेशन मेथड से इसको मैं सॉल्व करूंगी, ठीक है। कोई भी मेथड लगाइए आंसर सेम आएगा। तो बाई फैक्टराइजेशन मेथड में सॉल्व करते हैं, जो कि आपने 7th में भी किया, 8th में भी किया, 9th में भी किया। तो क्या तरीका है, पहला नंबर ये है और लास्ट नंबर, बीच वाला नंबर भी भूल जाइए, पहला और लास्ट। पहला और लास्ट में पहला नंबर क्या है 5√5 इंटू लास्ट नंबर क्या है 8√5 ये है। तो अब इसको इंटू कीजिए, तो 8×5 = 40 इंटू और √5 5 हो गया। तो 50 और 40 और 5 क्या हो गया 200 हो गया। 200 आया, मतलब ये नंबर मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 200 आया। अच्छा 200 को हम 20 × 10 लिख सकते हैं। 20 10 से क्या होगा 200 के बराबर होगा। तो अब देखिए हमारे पास 2 नंबर आए 20 और 10, और दोनों इंटू करने पर 200 भी आ रहा है। और ये दोनों नंबर ऐसे हैं कि दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो ये बीच वाला नंबर भी आ जाएगा। तो 20 और 10 दोनों जोड़ दीजिए तो क्या आएगा 30 आ जाएगा ना। तो इसको हम सेट कर लेंगे कैसे, तो 5√5x² प्लस, देखिए 30 है, 30 की जगह हम क्या लिखेंगे 30 किसके बराबर है 20, और इन दोनों 2 नंबर है 20 और 10। तो 20 + 10 क्या होगा 30 के बराबर होगा। इस 30 की जगह क्या लिखेंगे 20 और 10, और देखिए x जो है दोनों में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 20x प्लस 10x प्लस ये क्या है 8√5 = 0 ये आया हमारे पास। अच्छा ये आ गया हमारे पास। इसको अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो ये हो गया 5√5x² प्लस 20 है। 20 को हम 5 × 4 लिख सकते हैं, 5 4 20 होता है ना, तो 5 × 4 लिख दिया x प्लस 10 जो है इसको हम 2 5 10 2 × 5 लिख सकते हैं 10 की जगह x प्लस ये क्या है 8 को हम लिख सकते हैं 2 4 8 2 4 8 लिख दिया, और ये √5 ऐसे ही रहेगा = 0, ठीक है। ये आ गया हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, = 0। अब देखिए यहाँ पर ये 5√5x² प्लस ये क्या है 5 × 4x प्लस 2 इंटू ये जो 5 है, इस 5 को हम, ये जो 5 है √5 × √5 के बराबर होता है। 5 किसके बराबर होता है √5 × √5 2 बार इंटू करेंगे तो 5 के बराबर होगा ना। तो इस 5 की जगह मैं क्या लिखूंगी, इस 5 की जगह मैं √5 × √5 लिखूंगी, इसकी जगह 5 की जगह, और ये x यहाँ लगा रहेगा प्लस ये क्या है 2 × 4 और ये क्या है √5 = 0। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ से हम कॉमन निकालने में हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर 4 चीज़ दिख रहे हैं, चार पार्ट देखिए, एक ये हो गया प्लस के इधर, फिर प्लस के इधर ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा हो गया 4 पार्ट दिख रहा है ना, प्लस के इधर उधर, ठीक है ना। तो अब इनका हम क्या करेंगे 2 का पेयर बना लेंगे। तो अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, देखिए 5 यहाँ पर भी है और 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए तो अंदर क्या बचेगा। और देखिए x² यहाँ पर भी है, x इसमें भी है, तो x भी बाहर निकलेगा, 5x बचा क्या √5 प्लस ये 5 और x बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा 4, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 5 कॉमन आया और x भी आ रहा है, 5x बाहर निकला, अंदर क्या बचेगा √5 और एक x बचेगा प्लस ये 5x बाहर चला गया तो क्या बचेगा 4, फिर प्लस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है 2 इसमें भी बाहर निकाल लीजिए, √5 इसमें भी है, √5 इसमें भी बाहर निकाल लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा √5x प्लस ये √5 तो बाहर चला गया तो बच क्या रहा है 2 भी चला गया बाहर तो 4 बच रहा है,
इक्वल टू 0, जो ब्रैकेट में यहाँ आएगा वही टर्म यहाँ पर भी आना चाहिए, तभी आपका सही होगा फैक्टराइजेशन मेथड। तो आ भी गया है कॉमन निकालने पर। तो अब देखिए यहाँ पर दो पार्ट आ रहे हैं, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ये जो टर्म यहाँ पर भी है ब्रैकेट में वही टर्म यहाँ पर भी है, तो इसको कॉमन निकाल लीजिए आप। तो √5x+4 मैंने बाहर निकाल लिया कॉमन, तब अंदर क्या बचेगा 5x प्लस और क्या बचेगा 2√5, ये तो बाहर चला गया, तो बचा क्या 2√5 इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, यानी कि √5x+4 ये भी 0 के बराबर हो गया, और 5x+2√5 ये भी 0 के बराबर होगा। ठीक है ना, ये आ गया, ये भी 0 के बराबर होगा, ये भी 0 के बराबर होगा, मैंने लिख दिया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालिए इस वाले में से, तो √5x इक्वल टू ये +4 है, 0 के साइड ले जाइए, -4 आ जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए ना इसमें से, तो x ये +4 इधर लेकर जाएंगे तो -4, x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ इंटू में है ये √5, तो -4, ये √5 इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये x की वैल्यू आई इसमें से, इस वाले टर्म में से। अब दूसरा पार्ट ये है, देखिए ये क्या है 5x+2√5 इक्वल टू 0, यहाँ से भी x की वैल्यू निकालिए, तो 5x यहीं पर आएगा इक्वल टू ये +2√5 इधर लेकर जाएंगे, ये इधर लेकर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा -2√5 होगा ना, -2√5 होगा ना, इधर जाएगा तो फिर x की वैल्यू क्या होगी -2√5, ये इंटू में है 5 इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या है हमारे पास -2√5, और इस 5 की जगह हम क्या ले सकते हैं √5 × √5 ले सकते हैं, 5 तो इसी के बराबर है ना, √5 × √5 इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा 5 ही आएगा, पेयर बन के 5 बाहर आ जाएगा। तो देखिए ये 5 की जगह मैंने क्या लिखा √5 × √5, तो ये एक कैंसिल, तो क्या बच रहा है -2/√5। तो देखिए एक x की वैल्यू ये आई और दूसरी x की वैल्यू क्या रही -2/√5, तो यहाँ साथ में लिख दीजिए x इक्वल टू -4/√5, एक ये आया और दूसरा क्या रहा है x इक्वल टू ये -2/√5। तो देखिए इसी को रूट कहा गया है, यही x की दो वैल्यूज आई ना, दो वैल्यूज आ गए ना, इसी को रूट कहा गया। अब देखिए डिस्टिंक्ट भी है, अलग अलग आया है। मैंने नेचर ऑफ रूट्स में आपको बता दिया था ना, नेचर ऑफ रूट्स मैंने आपको समझा दिया था कि नेचर ऑफ रूट्स क्या बताता है कि किस तरह के रूट होंगे। तो यहाँ पे आप नेचर देख सकते हैं डिस्टिंक्ट, डी क्या आया था >0, 100 आया था 0 से बड़ा, तो ये डिस्टिंक्ट रूट भी यहाँ पर आ गया। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा।